तो फिर पौधों के ऊपर पीले पत्तों की वापसी भी हो जाए। सारे पत्ते नीचे तो नहीं गिर जाएंगे। जड़ सड़न है या पानी की कमी, एक या दो टहनी पे पत्तों का पीला होना, कई सारे पेड़ों पे इन्फेक्शन आता है, फिर आपको संभलने का मौका तक नहीं मिलता। दोस्तों, सीजन की शुरुआत जो है पौधे के ऊपर हरे रंग के पत्तों के साथ होती है। बहुत बढ़िया पत्ते होते हैं और ये सिलसिला हरे पत्तों का जो है ये लगातार अप्रैल तक रहता है। लेकिन जैसे ही सूखा आता है तो फिर पौधों के ऊपर पीले पत्तों की वापसी भी हो जाती है, यानी पौधों के ऊपर जो है पीले पत्ते दिखना भी चालू हो जाते हैं। और इन पीले पत्तों को देख करके बागवान भाइयों की परेशानियां डबल हो जाती है। बहुत लोग सोचते हैं कि अचानक से ये क्या हो गया, क्या अल्टरनेरिया या मार्सोनिना आ गया, क्या कहीं सारे पत्ते नीचे तो नहीं गिर जाएंगे, ऐसा लोग सोचते हैं। तो ऐसे में जो है मैं ये कहूँगा कि दो तरह से पत्ते पीले होते हैं, मई और जून में, और दोनों के सिम्टम जो है वो अलग अलग है। एक है वाटर स्ट्रेस के कारण, यानी पानी की कमी जब होती है तो पौधे के ऊपर पत्ते पीले होते हैं, लेकिन उसका जो है एक अलग पैटर्न है, अलग तरीके से पत्ते पीले होते हैं। और दूसरा जो पैटर्न है वो है कि रूट इन्फेक्शन अगर है, पौधे की जड़ों में कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन अगर है, एक जड़ में, दो में, तीन में, ऐसे कम में भी अगर है, तो पौधे के ऊपर जो है उसका सिम्टम दिखना चालू हो जाता है। यानी ये सीधी बात जो सेकंड में बात कर रहा हूं, ये रूट रॉट की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं। जी हाँ, जड़ सड़न अगर है, पौधे में शुरुआत भी हुई है, तो ऐसे में पौधे के ऊपर कहीं किसी एक टहनी या दो टहनी के ऊपर आपको जो है पत्ते पीले दिखना चालू हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जो है इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि जड़ सड़न का जो सिम्टम है ये किस तरह से इसमें पत्ते पीले होते हैं और कैसे पहचाने कि ये जड़ सड़न है या पानी की कमी है। जी हाँ, देखिए, पानी की कमी जब होती है तो पौधे के ऊपर पत्ते जो है वो आपको पूरे कैनोपी में, पूरे पौधे के ऊपर आपको बीच बीच में पीले पत्ते नजर आएंगे। लेकिन जड़ सड़न की अगर आप बात करें तो जड़ सड़न जब होगा, इन्फेक्शन नीचे जमीन पे होगा, लेकिन आपको पौधा ठीक दिख रहा था, आपको मालूम नहीं था कि जड़ सड़न है, इसमें ग्रोथ भी ठीक है, फल भी दे रहा है, क्वालिटी आ रही है, लीफ भी अच्छे हैं, बट एकदम से मई या जून के महीने में पौधे की किसी एक या दो टहनी पे पत्तों का पीला होना, बाकी बहुत पत्ते ठीक हैं, लेकिन एक या दो ऐसी टहनियां हैं जिसके जो है पूरे पत्ते पीले होंगे, उस टहनी के पूरे पत्ते ही आपको पीले नजर आएंगे, उस पर कोई फिर ग्रीन ग्रीन लीफ बचा हुआ नहीं रहेगा, उस ब्रांच के, उस शाखा के सब पत्ते जो है पीले हो जाते हैं। देखिए, जड़ सड़न का अगर आपने हमारा कोर्स देखा होगा, रूट रॉट का जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है, जिसके अंदर 7 सिम्टम जो हैं जड़ सड़न के बताए गए हैं, उन 7 सिम्टम में से एक सिम्टम, उन 7 निशानियों में से एक निशानी ये है जड़ सड़न की कि पौधे की किसी एक या दो टहनी के ऊपर जो है पत्ते पीले होते हैं। वो टहनियां जो है, एक या दो टहनियां सूखेगी, मरेगी, उसके ऊपर कैंकर भी डेवलप हो सकता है, लेकिन बागवान भाई जो है उसको कैंकर समझ करके फिर या तो उस पर पेस्ट करेंगे या उसको काट करके फिर उसमें पेस्ट करना, यही काम करेंगे, वो उसको कैंकर समझेंगे, लेकिन वो कैंकर नहीं है। कैंकर उसमें बाद में डेवलप हुआ है, शुरुआत उसकी जो है रूट इंफेक्शन के कारण उस एरिया में, उस ब्रांच को पानी नहीं मिला, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले, जिसकी वजह से वो ब्रांच जो है उसके उसके ऊपर जो है सही से न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच रहे हैं, और उसके ऊपर जो पत्ते हैं या फिर उसके ऊपर कोई घाव है, छोटा घाव भी है, कोई भी मैकेनिकल इंजरी हो सकती है, वो घाव जो है फिर भरता नहीं है और वो घाव कैंकर के रूप में बदल जाता है, और ये जो है जड़ सड़न की शुरुआत में होता है। तो आप जो है इसको, इसके साथ कंफ्यूजन क्रिएट ना करें कि ये जड़ सड़न है या फिर ये पानी की कमी के कारण। ये पानी की कमी के कारण भी नहीं है, ये कैंकर के कारण भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जड़ सड़न के कारण है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ऐसा कहते हैं, हमने एक वीडियो फेसबुक के ऊपर डाला था जिसमें काफी लोगों के कमेंट नीचे आए कि ये तो सूखे की वजह से है या ये तो कैंकर है, ऐसा नहीं हो सकता कि जड़ सड़न सारे में हो। देखिए,
अगर सूखा है, अगर पानी की कमी है, तो पौधे के ऊपर आपको जो है नीचे से लेकर के ऊपर तक अलग अलग जगह पे आपको कई सारी टहनियों के ऊपर आपको एक एक दो दो पत्ते पीले नजर आएंगे। और वो पत्ते जो है अंडर डेवलप्ड पत्ते होते हैं, पूरे विकसित पत्ते नहीं होते हैं। ये तो हो गई बात कब, जब पानी की कमी होती है। लेकिन जड़ सड़न में जो है स्पेसिफिकली किसी एक ब्रांच के 100% लीफ पीले हो जाते हैं, तो आप समझिए ये रूट रॉट है, ये जड़ सड़न ही है। और जड़ सड़न से बचाव के लिए आपको क्या करना, ड्रेनेज सिस्टम सही करना है, यानी आपको जो है इन्फेक्टेड प्लांट का पानी, उसके तौलिए से जो पानी निकलेगा उसके अंदर वो फंगस होगी, फाइटोफ्थोरा होगी, तो वो फंगस जब दूसरे पौधे के तौलिए को एंटर करेगी तो उस पौधे पे भी वही जड़ सड़न की बीमारी आ जाती है। इसीलिए एक प्लांट जो इन्फेक्टेड होता है उससे नीचे वाला अगले साल इन्फेक्टेड होता है, ऊपर की तरफ को इन्फेक्शन नहीं जाता है। तो कहने का मतलब कि आपको ड्रेनेज सिस्टम ऑर्चर्ड के अंदर एकदम ओके करना है, ताकि एक पौधे से पानी जो है वो दूसरे पेड़ में ना जाए, या फिर ऐसा हो कि कम से कम रो टू रो, एक रो का पानी निकला और नाली में जो है बाहर निकल गया, दूसरी रो का पानी निकला और नाली में बाहर निकल गया, या फिर आपको इस तरह का इंतजाम बगीचे के अंदर करना है। इसके अलावा जड़ सड़न से बचाव के लिए आपको जो है शुरू में ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालना है। जैसे सिम्टम दिखा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ड्रेंचिंग आपको करनी चाहिए। 100 लीटर पानी में एक लीटर आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालना है, और उसको आपने जो है एक पेड़ में 5 से 7 लीटर नीचे तौलिए में डालें। पहले नमी बनाएं पूरा, फिर उसके बाद डालें। अगर नमी नहीं बना सकते हैं तो फिर आपको होल करने पड़ेंगे पूरे तौलिए में, और उसमें आपको फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालना पड़ेगा। हाथ को बचाएं, हाथ में नहीं लगना चाहिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड किसी भी तरह से, नहीं तो स्किन भी जल सकती है। और इसके डालने के बाद फिर 20 दिन बाद आपको ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास 200 लीटर पानी में 1-1 लीटर दोनों मिला करके फिर वो आप 5 से 10 लीटर प्रति पौधा के हिसाब से पूरे तौले में आपको डालना है। और फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक बार ही डालना है, बार बार डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास आपको हर साल जुलाई के दूसरे या तीसरे हफ्ते में डालना ही चाहिए। एवरी ईयर डालना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि पौधा एक बार ठीक हो गया तो फिर आपको ऐसा लगने लगता है कि पेड़ तो मेरा ठीक हो गया है, अब तो जरूरत नहीं है। फिर जो है फार्मर ढीला हो जाता है, और 2-3 साल के बाद एकदम से इन्फेक्शन फिर एक पेड़ पे नहीं आएगा, कई सारे पेड़ों पे इन्फेक्शन आता है, फिर आपको संभलने का मौका तक नहीं मिलता है। क्योंकि इसकी जो फंगस है वो बहुत शातिर है, वो ड्रॉट रेजिस्टेंट फंगस है। वो जो है एक तरफ कोने में पड़ी रहती है, फिर वहीं पे मल्टीप्लाई होती रहेगी, और फिर दोबारा से जब अटैक करेगी तो आप उस पेड़ को बचा नहीं पाओगे। तो ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास आपको हर साल डालना पड़ेगा, एवरी ईयर डालना पड़ेगा, ताकि आपके पौधे जो हैं वो बचे रहे। इसके साथ साथ आपको काम करना पड़ेगा फिर जमीन के ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाने के ऊपर। इसके लिए आप बायोचार का प्रयोग कर सकते हैं, जो ऑर्गेनिक कार्बन हाई जिसके अंदर है, यानी हाई ऑर्गेनिक कार्बन कंटेन करता है, तो उसका यूज आप कर सकते हैं बायोचार का। या फिर आप जो है गोबर, एड, ऑर्गेनिक मल्च जिसमें घास फूस भूसा, पेड़ की पत्तियां, इन सब का आप प्रयोग कर सकते हैं, पराली का प्रयोग कर सकते हैं। आपको मतलब मिट्टी को भुरभुरा बनाने के ऊपर काम करना पड़ेगा। मिट्टी को आपको जीवंत बनाना है। जीवंत समझ गए क्या? जीवंत मिट्टी वो है जिसके अंदर माइक्रोब्स और बेनिफिशियल फंगाई, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स जमीन में रात दिन काम करते हैं, जिसके अंदर जो है इसकी हाई पॉपुलेशन होती है, बहुत ज्यादा संख्या में होता है। वो मिट्टी उपजाऊ मिट्टी भी कहलाती है, सजीव मिट्टी भी कहलाती है, जिसमें ये माइक्रोब्स की संख्या नहीं होती है, जिसमें माइक्रोब नहीं होते हैं, जिसमें जीव जंतु नहीं होते हैं जो अच्छे हैं हमारी फसल के लिए, हमारी क्रॉप के लिए, हमारी फार्मिंग के लिए। तो वो मिट्टी मिट्टी नहीं कहलाती, वो धूल कहलाती है। मिट्टी और धूल में अंतर ही यही है। धूल में आपको कोई माइक्रोबायल क्लाइमेट आपको नजर नहीं आएगा, धूल में सिर्फ धूल है, वो कण है मिट्टी के अलग अलग। लेकिन जो मिट्टी है उसके अंदर आपको एक जीवन दिखेगा, वो लाइव है सॉइल, उसके अंदर बहुत सारे दिखने वाले और नंगी आंखों से नहीं दिखने वाले ऐसे जीव बहुत सारे करोड़ों करोड़ होते हैं।
वो एक्चुअली मिट्टी को हेल्दी बनाते हैं, वही एक्चुअली मिट्टी के अंदर बीमारियों को नहीं आने देते हैं। तो इसलिए मिट्टी को बनाने के ऊपर अब आपको खास ध्यान देना पड़ेगा और इसके लिए मल्चिंग का प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। तो इस तरह से आपकी मिट्टी अच्छी होगी। ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास तो आप एवरी ईयर यूज करेंगे ही, हर साल आपको वो तो डालना ही डालना है, हर साल डालना है। मैं तो ये कहूंगा खाद मत डालो, लेकिन ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास आप डालना ही डालना चाहिए आपको। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अगर चाहते हैं कि आपकी किसी प्रॉब्लम, किसी टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हमें हौसला मिले और दोबारा वीडियो बनाने का। आप अगर वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचता है, तो फिर हमारे जो मेहनत है वो रंग लाती है। इसमें जो है, इस वीडियो को बनाने के लिए हमारी काफ़ी रिसर्च रहती है, हमारे ऑर्चर्ड में जो काम होते हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं वो सब, और इसके अलावा हमारी टीम भी इसमें इन्वॉल्व होती है। तो इसलिए वीडियो हमने बनाया लेकिन आपने लाइक शेयर कमेंट नहीं किया, लोगों तक नहीं पहुंचाया, तो उस वीडियो को बनाने का फायदा नहीं है। तो आप चाहते हैं कि और वीडियो बनता रहे तो फिर इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आपने अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि अगला वीडियो आते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बागवानी पढ़ो फिर आगे बढ़ो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।